हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक, अध्याय नंबर 60वां, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के बीच में वार्तालाप। तो कल हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हम आधा पढ़ेंगे। उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा कल छूटा था, जहां से वहां से हमने आगे पढ़ना है। अध्याय नंबर 60 श्री कृष्ण लीला बुक, श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के मध्य में वार्तालाप। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। हाँ विनीता माता जी पढ़ लो। यहाँ से पढ़ना है, आपने स्वयं को धनहीन कहा। ठीक है। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण। आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु यह दशा दरिद्रता नहीं है, चूंकि वास्तव में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अतएव आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं ही प्रत्येक वस्तु हैं। दूसरे को बाहरी रूप से वस्तुओं के क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं है। इस भौतिक जगत में संपत्ति के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता। हे भगवान, आप पूर्ण हैं, अतएव आप किसी भी वस्तु पर कुछ ना होने तथा संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि यद्यपि आपके भौतिक हाथ पैर नहीं है, तथापि भक्ति पूर्वक भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु आप स्वीकार करते हैं। आपके भौतिक चक्षु तथा कान नहीं है, किंतु फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार किया जा सकता है? प्रिय भगवान, आपने ये भी कहा कि मानव समाज का संपन्न वर्ग आपकी उपासना नहीं करता। ये भी सत्य है, क्योंकि भौतिक धन संपत्ति के गर्व में फूले हुए लोग अपने धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का विचार रखते हैं। जब कोई दरिद्र व्यक्ति संपन्न बन जाता है, तो वह इंद्रिय तृप्ति के लिए एक कार्यक्रम बनाता है। ऐसा करने का कारण ये है कि उसे अपने कठोर श्रम से अर्जित किए गए धन का उचित उपयोग ज्ञात नहीं है। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से वह सोचता है कि उसके धन का इंद्रिय तृप्ति के हेतु उपयोग ही उचित है। इस प्रकार वह दिव्य सेवा की उपेक्षा करता है। प्रिय भगवान, आपने कहा कि जिनके पास कुछ नहीं होता, ऐसे व्यक्ति आपको अतिशय प्रिय हैं। आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव मैं देखती हूँ कि देवऋषि नारद मुनि, जिनके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं है, आपको इसलिए अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति आपके अतिरिक्त और किसी की परवाह नहीं करते।
प्रिय भगवन, आपने कहा कि सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में सौंदर्य, धन, बल, प्रभाव तथा त्याग में समान व्यक्तियों के मध्य विवाह संबंध ही उपयुक्त संबंध हो सकता है। किंतु जीवन की यह सामाजिक स्थिति केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही संभव हो सकती है। आप समस्त ऐश्वर्यों से परम पूर्ण स्रोत हैं। जीवन में किसी की कोई भी ऐश्वर्यशाली सामाजिक स्थिति क्यों ना हो, वे आपसे प्राप्त होती है। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है, जन्माद्यस्य यतः, आप वह परम स्रोत हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु का उद्गम होता है। आप समस्त सुखों के सागर हैं। अतएव ज्ञानी जन केवल आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और किसी को नहीं। आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक वस्तु के, यहाँ तक कि ब्रह्मा के दिव्य साक्षात्कार को भी त्याग देते हैं। आप जीवन के परम लक्ष्य हैं, आप जीवों के सभी सुखों के सागर हैं। वास्तव में सत्य प्रेरित व्यक्ति केवल आपकी ही कामना करते हैं और वे इस कारण वे सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। अतः वे आपकी संगति प्राप्त करने के योग्य हैं। कृष्ण भक्ति में सेवक सेव्य के समाज में व्यक्ति को भौतिक समाज के दुख सुख का भागी नहीं होना पड़ता है। भौतिक समाज यौन आकर्षण के आधार पर कार्य करता है। अतएव प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष को आपके सेवक सेव्य समाज का एक सदस्य होने की कामना करनी चाहिए। आप श्री भगवान हैं, ना आपसे कोई श्रेष्ठ हो सकता है, ना ही कोई आपके बराबर हो सकता है। पूर्ण सामाजिक प्रणाली वह है जिसमें आप केंद्र में रहते हैं और भगवान के रूप में सबकी सेवा स्वीकार करते हैं। अन्य सभी सेवक आप अन्य सभी आपके सेवा के रूप में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की पूर्णता से निर्मित समाज में प्रत्येक व्यक्ति नित्य रूप से प्रसन्न तथा आनंदित रह सकता है। प्रिय भगवान, आपने कहा कि केवल भिक्षुक ही आपका यशगान करते हैं। ये भी पूर्ण रूप से सत्य है। किंतु वे भिक्षुक कौन हैं? वे सभी भिक्षुक श्रेष्ठ भक्त, मुक्त व्यक्ति तथा सन्यासी हैं। वे सभी महात्मा एवं भक्त हैं जिनकी आपके यशगान के अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं है। ऐसे महात्मा बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देते हैं। ये तथाकथित भिक्षुक भौतिक जगत के सर्व प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए जीवन की आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। मेरे प्रिय पति, आप ये मत सोचिए कि मैंने आपकी अपनी अनुभवहीनता के कारण आपको अपना पति स्वीकार किया। वस्तुतः मैंने इन महान भिक्षुकों के मार्ग का अनुसरण किया और अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करने का निश्चय किया। आपने कहा है कि आप धनहीन हैं, तो यह सत्य है। आप स्वयं को पूर्ण रूप से इन महात्माओं तथा भक्तों में बांट देते हैं। इस तथ्य का मुझे पूर्ण ज्ञान था और इसी कारण मैंने ब्रह्मा जी तथा देवराज इंद्र जैसे व्यक्तियों को भी अस्वीकार कर दिया। प्रिय भगवान, महाकाल केवल आपके निर्देश में कार्य करता है। काल इतना महान एवं शक्तिशाली है कि क्षण भर में ही वह सृष्टि के किसी भी भाग में विनाश कर सकता है। इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए जरासंध, शिशुपाल और उन्हीं के समान मुझसे विवाह करने के इच्छुक अन्य सभी राजाओं को मैंने साधारण कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा। हे वसुदेव जी के सर्वशक्तिमान पुत्र, आपका ये कथन के समस्त महान राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के मध्य आश्रय लिया है उपयुक्त है, किंतु आपके साथ मेरा अनुभव इस कथन का खंडन करता है। वास्तव में मैंने देखा है कि इन सब राजाओं की उपस्थिति में आप मुझे बलात् हर लाए थे। मेरे विवाह समारोह के अवसर पर केवल आपने धनुष की डोरी की एक टंकार मात्र से अपने अन्य सबों को अत्यंत सरलता से भगा दिया और कृपया करके मुझे अपने चरण कमलों में शरण दी। मुझे अभी भी भली-भांति स्मरण है कि आपने उसी प्रकार मेरा हरण किया था जिस प्रकार सिंह अन्य छोटे पशुओं को निमिष मात्र में भगाकर किसी शिकार में से अपना भाग बलपूर्वक ले आता है। हे कमल नयन प्रभु, मैं आपके इस कथन को नहीं समझ सकती हूँ कि जिन स्त्रियों तथा व्यक्तियों ने आपके चरण कमलों में शरण ली है, उनके दिवस केवल शोक में व्यतीत होते हैं। जगत के इतिहास में हमें ज्ञात होता है कि अंग, पृथु, भरत, ययाति और गए जैसे समस्त राजा जगत के महान सम्राट थे। उनके श्रेष्ठ पदों की स्पर्धा करने वाला कोई नहीं था, किंतु आपके चरण कमलों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ पदों को त्याग दिया और तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया। आपके चरण कमलों को सब कुछ मानकर उन्होंने स्वेच्छापूर्वक यह स्थिति स्वीकार की। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे शोकाकुल अथवा दुखी थे? प्रिय भगवान, आपने मुझे परामर्श दिया है कि मैं अभी भी अन्य राजाओं में से अन्य किसी को चुन सकती हूँ और स्वयं को आपके सानिध्य से वियुक्त कर सकती हूँ। किंतु प्रिय भगवान, मुझे यह भली-भांति ज्ञात है कि आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। नारद मुनि जैसे महान संत सदैव केवल आपके दिव्य प्राकृतिक गुणों का यशगान करने में ही संलग्न रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान संत का आश्रय लेता है, तो वह भी तत्काल समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। आपकी सेवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले पर श्री देवी अपनी पूर्ण कृपा करती हैं।
इस परिस्थिति में ऐसी कौन-सी स्त्री होगी जो महाजनों से आपका यशगान एक बार सुनने तथा किसी न किसी प्रकार से आपके चरणार विंदों के सुधारस का रस-स्वादन करने के पश्चात इस भौतिक जगत के किसी प्राणी से विवाह करने की मूर्खता करने को सहमत होगी? भौतिक जगत के प्राणी सदैव जरा, मृत्यु, व्याधि तथा पुनर्जन्म से भयभीत रहते हैं। अतएव मैंने आपके चरण कमलों को बिना विचारे स्वीकार नहीं किया है, अपितु परिपक्व विचार पूर्ण निर्णय के पश्चात स्वीकार किया है। प्रिय प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप अपने समस्त भक्तों की इहलौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाओं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके परमात्मा हैं। अतएव आपको एकमात्र योग्य पुरुष मानकर ही मैंने आपका वर्ण किया है। मेरे सकाम कर्म के फल के अनुसार आप मुझे किसी भी योनि में डाल सकते हैं और मैं इस विषय में तनिक भी चिंतित नहीं हूँ। मेरी एकमात्र आकांक्षा ये है कि मैं सदैव आपके चरणों की शरण में रहूं, क्योंकि आप अपने भक्तों को माया के भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं और आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करने के हेतु तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध अथवा दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने ग्रस्त जीवन को चलाने के लिए वे सदा उसी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं, जैसे कोल्लू का बैल दिन रात कार्य करता रहता है। उनकी तुलना भार ढोने वाले गधों से की जा सकती है। कुत्तों की भांति सदा उनका निरादर होता रहता है और वे बिल्लियों की भांति कृपण हैं। उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों स्वयं को दासों की भांति बेच दिया है। ऐसी कोई अभागिन स्त्री है जिसने कभी आपका यश नहीं सुना है? ऐसे पुरुष को पति स्वीकार कर सकती है, किंतु जिस स्त्री ने आपके ये विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है, अपितु महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के घरों में भी होती है। वे आपके अतिरिक्त और किसी किसी को पति स्वीकार नहीं करेंगी। इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मृत देह मात्र है। वास्तव में बाहरी रूप से देखें तो जीव इस शरीर से ढका रहता है और यह शरीर दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोमों, उँगली पर से नाखून और सिर के बालों से सज्जित चमड़ों के थैले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह हैं, अस्थियों के ढेर हैं तथा रक्त के तालाब हैं। चमड़े के थैले के अंदर ये सदैव मल, मूत्र, श्लेष्मा, पित्त और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े, मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने भ्रमवश उससे अपने प्रियजन जीवन साथी की भांति प्रेम करती है। ऐसा केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सर्वदा आनंदमय रस का कभी रसास्वादन नहीं किया है। प्रिय पति, हे कमलाक्ष, आप आत्म संतुष्ट हैं, मैं सुंदरी एवं गुणी हूँ अथवा नहीं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं है। अतएव मेरे प्रति आपकी सॉरी, आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितने भी श्रेष्ठ पद तथा सौंदर्य वाली क्यों ना हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते हैं, चाहे आप मुझ पर आसक्त हो अथवा ना हो। किंतु मेरी कामना ये है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। भौतिक रजोगुण भी आपकी ही सृष्टि है। अतएव जब आप मुझ पर कामुक दृष्टि डालते हैं, तो मैं उसे अपने जीवन का महानतम वरदान समझती हूँ। मुझे केवल ऐसे ही शुभ क्षणों की आकांक्षा है। श्री कृष्ण ने अपने पति रुक्मिणी जी के मान को जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन सब का स्पष्टीकरण तथा रुक्मिणी जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को इस प्रकार से संबोधित किया। हे सती पत्नी, प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है कि माताजी स्क्रीन तुम वास्तविक अर्थ ना समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। हे सर्व सुंदरी रुक्मिणी, तुम मेरी प्रियतमा पत्नी हो। तुम यह समझ लो कि तुम्हारी चाहे कोई भी इच्छा हो अथवा आकांक्षा हो और तुम मुझसे चाहे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूँ। यह भी एक तथ्य है कि मेरे भक्त, मेरे प्रिय सखा और सेवक इस प्रकार की मुक्ति की याचना नहीं करते हैं, इसलिए वे सदैव भौतिक दूषणों से मुक्त रहते हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते
चाहते हैं, वे मुझ पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं। अतएव यदि वह कुछ माँगने को बाध्य होते हैं, तो वह भी भौतिक नहीं होता है। ऐसी महत्वाकांक्षाएँ और इच्छाएँ भौतिक बंधन का कारण बनने के स्थान पर इस भौतिक जगत से मुक्ति का स्रोत बन जाती हैं। प्रिय सती तथा शुद्ध आत्मा पत्नी, कठोर स्थित्व के आधार पर तुम प्रति पति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई हो। मैंने सोद्देश्य ऐसे शब्द जो तुम्हारे चरित्र पर लागू नहीं होते हैं कहकर तुम्हें उद्विग्न किया है, किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति अपनी दृढ़ता पूर्वक पूर्ण स्थिति से रंच मात्र भी च्युत नहीं हुई है। प्रिय, मैं ही सभी वरदानों का दाता हूँ। इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ। केवल मैं ही भौतिक अस्तित्व की श्रृंखला को रोक सकता हूँ और प्राणी को अपने घर भगवान के धाम वापस बुला सकता हूँ। जिसकी मेरे प्रति भक्ति दूषित है, वह किसी भौतिक लाभ के लिए मेरी उपासना करता है, जिसकी परिणति यौन जीवन के सुख में होती है। ऐसे भौतिक सुख के जगत में स्वयं को बनाए रखने के लिए वह मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप व संयम का पालन करता है, वह निश्चय ही मेरी बहिरंगा शक्ति यानी माया के प्रभाव के अंतर्गत है। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी भक्ति की सेवा में संलग्न है, वह निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख तो सर्वाधिक निंदनीय योनियों जैसे सुअर तथा कुत्तों की योनियों में भी प्राप्य है। अतएव जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं और मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिए नरक में रहना ही उत्तम है। भौतिक दूषण इतना प्रबल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख के लिए दिन रात श्रम करता है। धार्मिकता, संयम, तप, मानवतावाद, विश्व प्रेम, राजनीति, विज्ञान आदि प्रत्येक वस्तु के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी न किसी भौतिक लाभ की सिद्धि ही होता है। भौतिक लाभ की तत्काल सफलता के लिए भौतिकवादी व्यक्ति साधारणतया विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कभी-कभी भौतिक प्रवृत्तियों के वश में वे भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करता है और साथ ही साथ भौतिक आकांक्षा भी बनाए रखता है, तब भगवान कृपा करके भौतिक सुख के स्रोतों को हटा देते हैं। भौतिक सुखों में आश्रय ना पाकर भक्त तब स्वयं को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे रानियों में श्रेष्ठतम, मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ कि तुम्हें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन मेरी सेवा करना है और तुम दीर्घ काल से मेरी विशुद्ध सेवा में संलग्न हो। आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा न केवल भक्त को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कर सकती है, अपितु मेरी सेवा में नित्य संलग्न रहने वाले भक्त की आध्यात्मिक जगत में उन्नति भी करती है। जिन व्यक्तियों को भौतिक सुख का अत्यधिक नशा है, वे ऐसी सेवा नहीं कर सकते हैं। जिनके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है, वे स्त्रियां बाहरी रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हुए भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधनों का निर्माण कर लेती हैं। हे साध्वी भार्या, यद्यपि मेरी हजारों पत्नियां हैं, किंतु मेरे विचार में उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती है। तुम्हारे आसमान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण ये है कि तुमने विवाह से पूर्व कभी मुझे देखा भी नहीं था। तुमने केवल एक तीसरे व्यक्ति से मेरे विषय में सुना था, फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ में केंद्रित हो गया। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणी संपन्न सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनमें से किसी का वर्ण नहीं किया, अपितु मुझे ही वर्ण किया। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की उपेक्षा की और अत्यंत विनयपूर्वक मुझे एक गुप्त पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने को निमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था, तब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी ने घोर आपत्ति की और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उसे परास्त करके उसके शरीर को विरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम सब चौपड़ खेल में व्यस्त थे, तब एक विवादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया और अंततः मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने उसका वध कर दिया। अरे मुझे देव ये देखकर माता जी, यहीं आश्चर्य तक हुआ कि हुआ। हरे कृष्णा माता तुमने जी, इस घटना प्रिया पर माता जी कह रही हाँ है जी। मैंने पढ़ना आगे से ना। प्रिया माता जी, जी जी, आप जी, यहाँ से जी। पढ़ लो, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ। ठीक है, यहाँ हरे से हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू माता जी। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने इस घटना पर आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहा। कहीं तुम्हारा मुझसे वियोग न हो जाए, इस संबंध में तुम अत्यंत उद्गिन थी। इस कारण तुमने इस एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन किया है। प्रिय, इस महान मौन के
परिणाम स्वरूप तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। मैं सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रण करते हुए एक दूत को मेरे समीप भेजा था, और जब तुमने देखा कि मेरे वहां आने में कुछ विलंब हो गया, तो तुम्हें समस्त वेश वेश सुना लगने लगे। उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी सुंदर देह और किसी के स्पर्श के योग नहीं है। अतः वह यह सच सोचकर कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुमने आत्मा हत्या करके तत्काल अपनी देह को समाप्त करने का निर्णय किया। प्रिय रुक्मणी, मेरे प्रति तुम्हारे ऐसे महान और श्रेष्ठ प्रेम सदैव सदैव मेरी आत्मा में रहेगा। जहाँ तक मेरी संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला बादल चुकाना मेरी समर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान श्री हरे कृष्ण कृष्णा को माता जी, किसी यहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ, यहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ। कोई और पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है, अदरवाइज मैं पढ़ लेती हूँ। ओके। जहां तक मेरा संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरे सामर्थ्य की बाहर की बात है। भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वे आत्माराम है, आत्म संतुष्ट है। वे बिना किसी की सहायता के स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान एक मानव का अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, यानी कि अवतरित होते हैं, तब वे पति अथवा पुत्र, शत्रु अथवा मित्र का अभिनय आदर्श रूप से करते हैं। इसी भांति जब वे रानियों के, विशेष रूप से रुक्मणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे, तब वे पूरी तरह से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार यद्यपि बहुपत्नीत्व की अनुमति प्राप्त है, तथापि किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सभी पत्नियों को समान रूप से एक आदर्श ग्रस्त रूप में संतुष्ट कर सके, तभी वह अनेक पत्नियों के साथ विवाह कर सकता है, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वैदिक सभ्यता के अनुसार, वेदास के हिसाब से, कि एक आदमी को, एक पुरुष को बहुत सारी बीवियां या वाइफ को रखने का प्रचलन या उसको अलो नहीं है, अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज की डेट में नहीं है, मतलब कलयुग में नहीं है। पहले जो कह रहे हैं वेदांत के हिसाब से था कि आप लेडीज के साथ, मल्टीपल लेडीज के साथ आप शादी कर सकते हो, एक से ज्यादा स्त्रियां रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन शर्त है उसमें। तथापि शर्त है उसमें, शर्त क्या है कि किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी भी पत्नी के साथ। अगर मान लो आपने 5 शादियां की हैं, 6 शादियां की हैं, तो 6 की 6 बीवियों को सुख देना और फाइनेंशियली उसको सिक्योर रखना, और खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, अन्य जो सुख सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी देनी है, और किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में क्या है कि यदि कोई सभी पत्नियों को समान रूप से एक आदर्श ग्रस्त रूप में संतुष्ट कर सके, तभी वह अनेक पत्नियों के साथ विवाह कर सकता है। इन अदर वर्ड्स बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर वो सभी पत्नियों को एक समान रूप से आदर्श ग्रस्त के रूप में संतुष्ट कर सकता है, तभी वह अनेक पत्नियों के साथ विवाह कर सकता है। तो श्री कृष्ण के केस में हम देखते हैं कि उनकी किसी भी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा समय को लेकर, मतलब टाइम को लेकर कोई ये नहीं कह रहा कि आपके साथ ही कृष्ण भगवान रहते हैं, मेरे पास तो आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अब मेरा नंबर कब आएगा? अब जिस हिसाब से 16,108 रानी है, तो वो सोचेंगी अच्छा हमारा 1600 दिन के बाद नंबर आएगा, 16,000 दिन के बाद नंबर आएगा, अच्छा 100 दिन के बाद नंबर आएगा। उधर कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवान सबके साथ है और सबको हर एक सुख सुविधा का भी भगवान ने दिया हुआ, प्लस मतलब कि उनके ऐशो आराम के लिए, उनकी सेवा के लिए दासियां भी नियुक्त की गई हैं। तो ये चीज बताई जा रही है, ठीक है, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा कर सकता है,
तो ही वो शादी करे, मतलब कि 2 करे, 3 करे, 4 करे, अदरवाइज इसकी इजाजत नहीं है, अदरवाइज अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। नहीं कर सकते हो तो ठीक है, मत करो। इनफैक्ट आजकल कलयुग में तो ये कहा जाता है कि अगर आप एक पत्नी को भी अच्छे से रख सकते हो ना, तो ही आप विवाह करो, किसी की लड़की लाकर खज्जल मत करो। ये आपने सुना होगा, समाज में इसी शब्दों का इस्तेमाल होता है कि किसी की लड़की के साथ अगर आपने शादी की है तो आप शादी तब करो जब आप उसका खर्चा उठा सकते हो, है ना, जब आप उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकते हो, जब आप उसको टेक केयर कर सकते हो, तो ही शादी करो। अदरवाइज आपको कलयुग में तो एक पत्नी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप उसका ध्यान रख सको, आप उसको संरक्षण दे सको, सिक्योरिटी दे सको, सुख सुविधा का ध्यान रख सको, तो आपको शादी करने की भी जरूरत नहीं है कलयुग में, एक की भी जरूरत नहीं है फिर तो। बट हाँ, एक शादी अलो है, अलो मतलब अनुमति है एक शादी की, बट उसमें भी वही चीज है कि सुख सुविधा का ध्यान रखना है तो ही कर सकते हो, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, अतएव यद्यपि उन्हें पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्हें अपना उतने ही रूपों में विस्तार किया जितना उनकी पत्नियां थी। आप कह सकते हैं यार 16,108 रानियां, तो क्या 16,108 कृष्ण? तो यस, विस्तार किया भगवान जी ने। कितने रूपों में विस्तार किया? जितनी उनकी पत्नियां थी उतने ही रूपों में उन्होंने विस्तार किया जितनी उनकी पत्नियां थी। कैसे किया? तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था इसी बुक में। जब ब्रह्मा जी को घमंड हो जाता है, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि, और भ्रम भी होता है ब्रह्मा जी को कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, तो वो गवाल बालों को चोरी कर लेते हैं, बछड़ों को चोरी कर लेते हैं, गायों को चोरी कर लेते हैं कि अब देखते हैं कि अब भगवान है तो क्या करेंगे। तो भगवान अपना विस्तार करके प्रत्येक घर में, जिनकी गायें चोरी हुई है गाय के रूप में पहुंच के, जिनके बछड़े चोरी हुए बछड़े के रूप में पहुंच के, जिनके जो बाल गोपाल यानी कि फ्रेंड्स जो है वो चोरी हुए थे भगवान जी के, जो ग्वाले ग्वाले दोस्त, तो वहां पे ग्वाले बन के पहुंच गए। तो भगवान ने क्या किया था उस समय भी? विस्तार। यहाँ पर भी भगवान क्या कर रहे हैं? विस्तार। कितना विस्तार कर रहे हैं? जितनी उनकी पत्नियां हैं उतना ही कर रहे हैं विस्तार, ठीक है। विधि विधानों, नियमों तथा कर्तव्यों का पालन, वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों तथा समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री कृष्ण ने आदर्श पति के रूप में अनेक साथ जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से एक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न भिन्न महल, नौकर चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार यद्यपि भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी के मध्य वार्तालाप नामक 60वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 श्रीमद् राम भागवतम ग्रंथराज महाभागवतम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण लीला बुक जो हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम का 10वें कैंटो का यानी कि 10वें स्कंद का कंपाइलेशन है, ठीक है। एक तरह का ये भागवतम ही हम पढ़ रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, कैंटो या सर्ग कहते हैं, वो है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि रुक्मणी जी और कृष्ण भगवान जी के बीच में जो वार्तालाप है और जो अंत किया है अध्याय का, बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से किया, और हमको सीखने के लिए शिक्षा भी है प्रैक्टिकल, कि शादी इंसान को तभी करनी चाहिए जब वो उसका ध्यान, सुख सुविधा का ध्यान रख सकता है, उसको आदर्श पति की तरह उसकी देखभाल कर सकता है, तो ही। भले ही कृष्ण भगवान ने 16,108 शादियां की, लेकिन 16,108 रूपों में खुद को विस्तार किया, ताकि कोई भी पत्नी जो है वो शिकायत ना करे कि आप तो मेरे को समय नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, या आपने उस रानी को हार लेकर दिया है, मुझे नहीं लेकर दिया है। तो भौतिक जगत में तो क्या हो जाता है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो कि मान लो हस्बैंड ने एक से बोला कि मैं तेरे को शॉपिंग में ले जाऊंगा, फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, या फिर कुछ भी कि तेरे साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, तो वहां पे शिकायत वाली चांसेस हो जाते हैं भौतिक जगत में। लेकिन यहाँ पर 16,108 रानियों को, किसी को भी किसी भी तरह से कोई भी शिकायत भगवान से नहीं थी, कभी भी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भगवान ने एक साथ भिन्न भिन्न महल, हर एक रानी का एक महल, 16,108 शादियां की है तो 16,108 महल रखे हैं,
हर एक पत्नी का अपना अपना अलग अलग महल, और हर एक के पर्सनल नौकर, और नौकर भी 2 4 5 नहीं कि एक नहीं है, दूसरा बीमार हो गया, तीसरा सब्जी लेने निकला है, जैसे हम लोगों के घरों में होता है आमतौर पे। तो 5 में का वेट, हम क्या करें, अब क्या करें। वहां पर नौकर भी जो है अनलिमिटेड मात्रा में है। वातावरण कैसा है कि वातावरण में भी हर एक चीज, हर एक सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है। बगीचा हो, चाहे लॉन हो टहलने के लिए, वहां पे सुंदर सुंदर फूल लगे हों, खाने के लिए फ्रूट्स लगे हों, मतलब सारी चीजें जो भी होती हैं उस हिसाब से पूरा ध्यान रखा गया है। यद्यपि भगवान एक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 16,108 आदर्श ग्रस्तों के रूप में खुद को प्रदर्शित किया है। 16,108 आदर्श ग्रस्तों के रूप में। आदर्श ग्रस्त, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये मेरा आइडियल कपल है, इस कपल से मैं इंस्पायर होती हूँ। तो भगवान ने उस तरह से 16,108 आइडियल कपल बन के बताया है। अगर एग्जाम्पल भी देना है हमको कभी किसी को, तो कृष्ण भगवान का ही देना चाहिए। जी माता जी बोलो। हरे कृष्णा, हमने खुद को वो किया है। बोलिए हरे कृष्णा। प्रिया माता जी।